नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। वार्षिक राशिफल में सिंह वालों की बात करेंगे। 2023 में कैसा समय रहता है आपका, इस वीडियो से आप जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में, 2023 में सबसे धनवान राशि, जी हाँ दोस्तों, शनि देव का क्योंकि प्रताप रहेगा पूरा साल। शनि 17 जनवरी से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो बहुत उत्तम स्थिति है। शश महापुरुष राजयोग बनाएंगे, तो शनि के इस प्रभाव के कारण आप लोगों को मुख्यतः हर क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। उसकी चर्चा अभी करते हैं। बृहस्पति का गोचर आपके अष्टम स्थान में, हालांकि इतना स्ट्रोंग नहीं है, परंतु है मित्र क्षेत्रीय। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जब भी कोई प्लेनेट अपनी राशि में होता है, भले त्रिक स्थानों में होता है, इतना बुरा फल नहीं देता। वैसे भी बृहस्पति अपनी दृष्टियों से आप लोगों को लाभान्वित करते ही रहे हैं और 22 अप्रैल तक इनका गोचर इतना दिक्कत वाला नहीं होगा। उसकी भी चर्चा करेंगे। और उसके पश्चात बृहस्पति 22 अप्रैल से राहु के साथ युति बनाएंगे। ये काफी कॉम्प्लेक्स स्थिति हो जाती है। इसके ऊपर विवेचन विश्लेषण काफी गहन होगा और ध्यान से सुनिए जब मैं राहु और गुरु के गोचर की बात करूंगा। भाग्य स्थान में है, हालांकि राहु बहुत उत्तम स्थिति में है, गुरु भी भाग्य स्थान में है, आप लोगों के पंचम स्थान के मालिक हैं। जी हाँ दोस्तों, गुरु यहाँ पर पंचमेश होकर आपको नेम फेम देने वाले हैं, आपको प्रतिष्ठा देने वाले हैं, शिक्षा जगत में उन्नति करने वाले हैं। अचानक से लाभ होने वाला, धन के कारक है तो धन आता है। शिक्षा जगत में कामकाज करते हैं तो आप कामयाब होते हैं, किसी तरह के काउंसलर कंसल्टेंट है। तो चर्चा विस्तार से करते हैं दोस्तों। तो इस तरह की स्थिति है। और केतु तो दोस्तों 23 अक्टूबर 2023 तक तृतीय स्थान में रामबाण का कार्य करेंगे, तो निश्चित बात है इसका प्रभाव तो आप लोगों के लिए एक किस्म से ब्रह्म अस्त्र का काम करता रहेगा 23 अक्टूबर 2023 तक। हालांकि राहु भी काफी भले हैं, 9th हाउस में, विदेशों के घर में है। चलिए चर्चा को विस्तार से करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, पार्ट 1 वीडियो है शनि के गोचर की। यहाँ पर बैठकर अपनी राशि में है, मूल त्रिकोण साइन है कुंभ राशि, यहाँ पर ज्यादा बेहतर फल देते देखे गए हैं। वायु तत्व की राशि है कुंभ राशि, और इसमें शनि अपनी अर्दली राशि जो पृथ्वी तत्व की राशि मकर राशि है, उससे बेहतर फल देते हैं, किसी भी कुंडली में हो। हाँ, अपवाद हो सकते हैं, उसमें और भी कई फैक्टर्स होते हैं, पर मुख्यतः कुंभ राशि शनि को ज्यादा प्यारी है। ये हमारे एक्सपीरियंस की बात है। तो शश योग बन जाता है आप लोगों के लिए। शश योग के चलते आपको बता दें किस तरह के आपको फायदे होंगे और कहाँ से आप लोगों को सतर्क रहना है, क्योंकि दूसरे ग्रह गोचर के हिसाब से भी शनि ने फल देना है। शनि न्याय मूर्ति हैं, कर्म फल दाता हैं, तो आपको कितना लाभान्वित करते हैं जानते हैं। देखिए, व्यापार के घर में पहले बात करते हैं व्यापार की, नौकरी की। अगर आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो यह समय उत्तम है, आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि धन की स्थिति आप लोगों के लिए उत्तम रहेगी। वह भी बताता हूं क्यों उत्तम रहेगी, कहां से धन आएगा। देखिए, धन स्थान के ऊपर बृहस्पति मार्गी का प्रभाव रहेगा 22 अप्रैल तक। बहुत बड़ी बात है। बृहस्पति की दृष्टि जो कि दूसरे घर के ऊपर, जो कि धन का स्थान है, कुटुंब का स्थान है, आपकी वाणी का स्थान है, गुरु की दृष्टि जब पड़ेगी धन स्थान के ऊपर, जिसके कारक भी हैं दूसरे घर के, तो आपके पास धन आएगा, कुटुंब में, फैमिली में माहौल अच्छा रहेगा और आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं इस स्थिति में। शनि का प्रभाव दोस्तों बहुत उत्तम इसलिए रहेगा क्योंकि केंद्र में है, शश योग बना रहे हैं। कहाँ से आपको फायदा होगा, व्यापार करते हैं तो बिजनेस एक्सपैंड करेगा, रोजमर्रा की इनकम में वृद्धि होगी, कई गुना वृद्धि के योग बनते हैं।
और यहाँ पर आपको बता दें, शनि पार्टनरशिप में काफी लाभान्वित करने वाले इस साल, बल्कि अगले साल भी 2024 में भी। अगर आप बिजनेस पहले से ही भागीदारी में पार्टनरशिप में करते हैं तो लाभ होगा। हाँ, हालांकि कम्युनिकेशन गैप यदा कदा हो सकता है, क्योंकि शनि विच्छेदकारी प्लेनेट हैं। तो आपको थोड़ा सा अपनी वाणी को कंट्रोल में रखना है, स्पीच को कंट्रोल में रखना है। आपको लाभ अवश्य होगा, आपका बिजनेस अवश्य एक्सपेंड करेगा। टेंशन तनाव पास्ट की बात हो गई, कर्जा तनाव पिछली बातें होगी। जी हाँ दोस्तों, पिछली बातें इसलिए कह रहा हूँ, शनि जब श्रावण नक्षत्र में थे 2020 से लेकर 2022 फरवरी तक ये श्रावण नक्षत्र में रहे हैं। भले आपके लिए शुभ स्थिति थी 6th हाउस में, कुछ लोगों ने कोविड काल में भी लाखों करोड़ों कमाए हैं, ये बात दूसरी है। हाँ, वक्री पीरियड में यह श्रावण नक्षत्र में आपको दिक्कतें भी देते रहे हैं, जैसा कि मैंने एनुअल वीडियोस में 2020 की एनुअल वीडियोस आप मेरे चैनल से चेक कर सकते हैं। मैंने बताया था श्रावण नक्षत्र में विश्व भर में जब जब आए हैं शनि, 30 साल बाद आते हैं श्रावण नक्षत्र में, हमेशा त्रासदी देते हैं। जैसे वर्ल्ड वार होता रहा, इंडो चाइना वार हुआ, और यूएस तक में इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ 1932 में, गल्फ वार हुआ 1992 में, 1992 में, आदि इत्यादि कई तरह की प्रॉब्लम्स शनि श्रावण नक्षत्र में देते रहे। अब धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं 2022 से फरवरी से, तो यह शुभ स्थिति है, धनिष्ठा में अच्छा फल देते हैं। तो यहाँ पर शनि आप लोगों के लिए अति उत्तम है। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी प्रमोशन के योग बनाते हैं इस साल, क्योंकि बृहस्पति भाग्य स्थान में शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए, बृहस्पति भाग्य स्थान में नवम स्थान के कारक हैं, तो अपनी या पूरी स्ट्रेंथ से गुरु आपको मदद करेंगे। आप सोच रहे होंगे राहु के साथ होंगे, उसके ऊपर भी आता हूं, परंतु अभी भी मार्गी होने से गुरु अभी भी उत्तम स्थिति में आ जाते हैं। धन की स्थिति उत्तम रहेगी, जब व्यापार चलेगा तो धन आएगा, बिजनेस एक्सपेंड करेंगे, भागीदारी पार्टनरशिप से कामयाब होंगे, और मियाँ बीवी के संबंधों में खास निकटता आएगी। जी हाँ दोस्तों, पारिवारिक स्थितियां खास उत्तम रहेंगी, लव लाइफ उत्तम रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा, और विदेशों से संबंधित कामकाज आपके सुचारू रूप से चलेंगे। अगर आप एनआरआईज हैं, विदेश सेटल्ड हैं, विदेशी कंपनियों में कामकाज करना चाहते हैं, तो यह समय आप लोगों के लिए बहुत उत्तम है। अगर आप पहले से ही विदेश सेटल्ड हैं तो आप लोगों की तरक्की हो सकती है, बिजनेस एक्सपेंड कर सकता है, बच्चों से भी आपको खुशी मिलती है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। बेसिकली शनि का शशयोग बनाना, लगन को देखते हैं जब शनि, राशि को देखते हैं तो आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, आप दूरदृष्टा हो जाते हैं, विचारवान हो जाते हैं, जो भी करते हैं सोच विचार कर करते हैं। शनि यहाँ पर आप लोगों के लिए शुभ फलदायी है, केंद्र में है, भूमि भवन प्रॉपर्टी से लाभ करवाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी के कारक हैं। अगर आप इंडस्ट्री बिजनेस रन कर रही हैं तो बिजनेस से भी आपको फायदा होगा, आपका बिजनेस खूब ठीक ठाक चलेगा। तो निश्चित बात है, शनि आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ स्थिति में है। बात करते हैं दोस्तों गुरु की। गुरु दोस्तों अभी 24 नवंबर से, जैसा कि बताया, मार्गी हो चले हैं और 22 अप्रैल तक मार्गी रहेंगे। तो गुरु की दृष्टि दूसरे घर के ऊपर उत्तम है, श्रेष्ठ है धन के लिए। अगर आप स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं, किसी तरह के काउंसलर कंसल्टेंट है, तो उत्तम है स्थितियां। आप अगर टीचर हैं, गाइड हैं, फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं, गोल्ड ज्वेलरी का व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। 22 अप्रैल तक ये गारंटी है। और अचानक से लाभ, लिगेसी से लाभ, लॉटरी इत्यादि के योग, क्योंकि पंचम स्थान के मालिक हैं, और बच्चों से भी खुशी मिलने के योग बनते हैं, घर परिवार में कोई फंक्शन होने के योग बनते हैं। तो फाइनेंस से संबंधित कामकाज आप लोगों के लिए उत्तम रहेंगे, श्रेष्ठ रहेंगे। कुल मिलाकर गुरु का गोचर 22 अप्रैल तक अकल्पनीय लाभ का रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय खास उत्तम रहेगा। छात्र प्रतिस्पर्धाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उत्तीर्ण होंगे, आसानी से होंगे। गुरु की दृष्टि देखें, नवम दृष्टि दोस्तों 4th हाउस के ऊपर है। अगर आपने प्रॉपर्टी बनवानी है, अभी प्लॉट परचेज करना है, भूमि में इन्वेस्ट करना है,
पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद है तो उसको सुलझाने के लिए समय उत्तम है और जमीन जायदाद बनने के पूर्ण योग बनते हैं, क्योंकि शनि की भी 10वीं दृष्टि आपके 4th हाउस के ऊपर आप लोगों को लाभान्वित करेगी। निश्चित बात है यह प्रॉपर्टी से आपको लाभ देगा। यह योग शनि और गुरु की दृष्टि 22 अप्रैल तक आप अपने मकान में, घर में शिफ्ट कर सकते हैं। दुकान बनाना चाहते हैं, दुकान बना सकते हैं। कुल मिलाकर स्थितियां आप लोगों के लिए उत्तम हैं। बात करते हैं दोस्तों गुरु राहु के प्रभाव की। गुरु 22 अप्रैल से भाग्य स्थान में गुरु का जाना अति श्रेष्ठ है। हालांकि राहु के साथ हैं। राहु दोस्तों कैटलिस्ट का कार्य करते हैं। दोस्तों गुरु और राहु के कॉम्बिनेशन की चर्चा में राहु आप लोगों को बता दें यहाँ पर भाग्य स्थान में मंगल का फल देंगे और त्रिकोण में बैठे हैं। राहु केतु केंद्र त्रिकोण में बहुत शुभ फल देते हैं और जिस राशि में होते उस राशि का मालिक अगर अच्छी स्थिति में है तो बहुत अच्छा फल देते हैं, क्योंकि राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती, जिस राशि में होते उसी का फल देना होता है। मंगल इस बीच अभी मार्च 13 तक 10वें घर में रहेंगे। 10th हाउस में मंगल बहुत बली है, हालांकि वक्री है, उससे कोई इतना नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप लोगों के लिए मंगल योग कारक है, मंगल की स्थिति बहुत शुभ है, तो राहु अति श्रेष्ठ हैं। और इसके पश्चात मंगल 13 मार्च से 11वें घर में चले जाएंगे और 9 मई तक 11वें घर में रहेंगे। 11वां घर उपज स्थान है, मंगल क्रूर ग्रह है, अपने आप में ही बहुत अच्छा फल देंगे। राहु ने मंगल का फल देना है, तो राहु की स्थिति मंगल के हिसाब से भी देखनी पड़ेगी। शनि का प्रभाव भी रहेगा राहु के ऊपर और गुरु के साथ ही युति बनाएंगे। तो चलिए विश्लेषण करते हैं, राहु के प्रभाव को जानते हैं। देखिए राहु क्या है, छाया ग्रह है, मायावी ग्रह है। गुरु को यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, परंतु वो लोग जो गुरु का मतलब ये होता है कि बहुत सात्विक व्यक्ति, बहुत धार्मिक व्यक्ति, बहुत भोला भाला व्यक्ति, बहुत इमोशनल व्यक्ति, ऐसे लोगों को इस अवधि में राहु परेशान करेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, गौर करिए दोस्तों, 22 अप्रैल से जैसे गुरु राहु के साथ आएंगे, गुरु चंडाल योग बनता है नो डाउट, परंतु किनको दिक्कत होगी? जो बहुत भोले भाले हैं, संसारिक कसौटी पर खरे नहीं उतरते, उनको थोड़ी दिक्कत होती है। अगर आप चपल चुस्त हैं, प्रैक्टिकल हैं, राहु डिप्लोमेट बनाता है, चाहता है कि आप प्रैक्टिकल होकर चलें, आप चुस्ती से काम करें, तो आप लोगों के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा और गुरु यहाँ पर आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे, जो कि बुद्धि के मालिक हैं, आपकी कुंडली में पंचमेश हैं। तो आप तो देखिए सिंपल बात होती है, अगर आप अपनी बौद्धिक स्तर का पूर्ण प्रयोग करते हैं प्रैक्टिकल कार्यों में, संसारिक कार्यों में, तो राहु आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत तरक्की मिलेगी, क्योंकि मंगल की स्थिति भी उत्तम है। आपको याद रखना चाहिए शनि की दृष्टि है, शनि सप्तम स्थान के मालिक भी है, छठे घर के भी मालिक हैं। छठे घर के मालिक का संबंध राहु गुरु के साथ अच्छा नहीं है, परंतु 7वें घर के मालिक होने के नाते शनि का संबंध अच्छा है। राहु के ऊपर जो कि कैटलिस्ट का कार्य करता है, तो राहु के ऊपर कुल मिलाकर अच्छा प्रभाव ही रहेगा, क्योंकि गुरु पंचमेश हैं, मोटे तौर से पंचम स्थान का फल देंगे। शनि सप्तम स्थान का फल देंगे, क्योंकि अपनी राशि में है, जिस राशि में बैठते हैं ग्रह उसका ज्यादा फल देते हैं। तो शनि सप्तमेश का फल जब देंगे तो राहु ने उसको क्या रिजल्ट देना है उसका। राहु आपको बिजनेस में, डेली आमदन में वृद्धि देंगे, व्यापार आपका एक्सपेंड करेगा, विदेशों से खास लाभ होगा, विदेश यात्रा के योग बनाते हैं। अगर आप किसी एम्बेसी में कामकाज करते हैं तो आपकी काफी यात्राएं होने वाली हैं। गुरु पंचम स्थान के मालिक हैं, संतान पक्ष का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। अगर आप प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं,
क्योंकि सप्तम स्थान के मालिक शनि का भी प्रभाव है, तो किस्मत आपके साथ रहेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप सफल होंगे, परंतु बिजनेस में आपकी सफलता निश्चित है, ये बात तय है। अगर आप बिजनेस करते हैं, अपनी टर्म्स पर करेंगे, अपनी इच्छा अनुसार कामयाब होंगे, और कोई भी व्यापार हो उसमें आपको तरक्की मिलती है। अगर आप पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, टीचिंग का काम काज करते हैं, धर्म कर्म के कामों में संलग्न हैं, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। आपको राहु के उपाय कर लेने चाहिए, ताकि गुरु के ऊपर जो हल्का सा प्रभाव है वह दिक्कत ना दे। परंतु फिर भी यहाँ पर शुभ फल ये है कि शनि सप्तम स्थान के मालिक हैं, गुरु के साथ संबंध बनाया है, गुरु पंचमेश हैं। पंचमेश सप्तमेश का योग प्रणय संबंधों के लिए, मैरिज लाइफ के लिए उत्तम रहता है, लव लाइफ के लिए उत्तम रहता है। और गुरु की दृष्टि लग्न के ऊपर भी पड़ रही है। गुरु आपको दूरदृष्टा बनाते हैं, विजनरी बनाते हैं, और आपको कार्यों के प्रति सजग बनाते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो आप कामयाब भी होते हैं इस गुरु की दृष्टि के कारण। कुल मिलाकर राहु और गुरु का गठजोड़ आप लोगों को लाभकारी रहेगा, तरक्की देगा, प्रसिद्धि देगा, और कंपटीशन स्पर्धाओं में आप उत्तीर्ण हो ही जाएंगे। और शेयर स्टॉक मार्केट वालों को अचानक से लाभ के योग बनाते हैं पूरा साल। अब बात करते हैं 23 अक्टूबर से राहु जब अष्टम स्थान में आ जाएंगे और केतु दूसरे घर में होंगे। देखिए, अष्टम स्थान के राहु अच्छे नहीं होते। 23 अक्टूबर के उपरांत यहाँ पर राहु आप लोगों को कुछ दिक्कत दे सकते हैं। अष्टम स्थान होता है पाताल का घर। अगर आप गोपनीय कार्य करते हैं, कोई सीक्रेट संस्थानों में कामकाज करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज में, सीआईडी इत्यादि में कामकाज करते हैं, तो राहु यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। अचानक से कोई ना कोई ऐसा समाचार मिलने का भय रहता है कि जिससे आप लोगों को चिंता हो। परंतु दिक्कत की बात इसलिए नहीं है क्योंकि शनि आप लोगों के सप्तम स्थान में है, जो कि योग कारक स्थिति में है, लाभ की स्थिति में है, आपका पराक्रम बढ़ाते हैं, आपको कठिनाइयों से उभारते हैं। द्वितीय स्थान में केतु अच्छे रहेंगे। केतु आपको सोच विचार कर बात करने का आदी बना देते हैं। आप मिस्टीरियस हो जाते हैं, आप अंतर्मुखी हो जाते हैं, आपकी वाणी में मिठास रहता है, आप रहस्यवादी प्रकृति की हो जाते हैं। आप में यह चेंज जो होगा आप अपने आप में पाएंगे। हाँ, धन की स्थिति फिर भी ठीक ठाक रहेगी, क्योंकि केतु ने फल शुक्र का देना है। शुक्र ज्यादातर शुभ ही रहते हैं। एक आध घर में गोचर में बात करें, पूरा साल भर अगर केतु अनलेस किसी अशुभ ग्रह के साथ ना हो, तो शुक्र का फल ठीक ही होता है, और केतु ने शुक्र का फल देना है। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए साल 2023 अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम विस्तार से बात करेंगे राहु केतु के गोचर की, गुरु के गोचर की, और शनि का संबंध बना हुआ है इनके साथ। मंगल की खास बात करेंगे, और शुक्र की बात करेंगे, जो कि आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं। तो स्टे ट्यून। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।